भाभी, भाभी, आपको माई ने बुलाया है। मायने? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। आ जाओ। क्या हुआ माई, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, क्या हुआ माई? होना क्या है? जो सोचा था वो हुआ नहीं, और जो हुआ है वो कभी सोचा नहीं था। देखो, ये रुमाल मैंने तुम्हारे लिए बनवाया था। जब तुम शादी करके इस घर में आओगे, लेकिन वाइफ वो कोई बात नहीं। देखो, रघु को एक डंडी लगाने से रघु का 100 हो गया। रघु का सत्य हो गया। माई वो सत्या ने... अब कोई बात नहीं अंतरा, जो हुआ सो हुआ। किस्मत को यही मंजूर था। अब जो हुआ है उसे स्वीकार करने में ही सबकी भलाई है। ये लो, अब इसे तुम रखो, आंसू पोंछने के काम आएंगे। जी, मैं कुछ समझी नहीं। मेरा कहना है कि आज तुम अपने मायके जाओगी ना, पग फेरे की रस्म के लिए, तो अपनी माँ से मिलोगी तो आंसू आएंगे ना। अब शादी की है तो रस्में तो निभानी होगी। जी माई। खुश रहो। अच्छा। मिट्टी के गुंडों को कोई भी पैसा नहीं देगा। रघु भाई, हम लोगों को आपका और माई का ही सहारा है। 1 मिनट रुकने का। हाँ माई। रघुनाथ, मेरा एक काम करेगा? हाँ माई, बोलो ना। अब बोलो ना माई, क्या हुआ? अब कहने के लिए बहुत झिझक हो रही है, लेकिन तुमसे ना कहूँ तो किससे कहूँ। वो अंतरा आज पद फेरे के लिए अपने मायके जा रही है। तू थोड़ा गीताजी के लिए शगुन का तोहफा ले जा, कुछ मिठाई और कुछ कपड़े ले जा। हाँ माई, मैं मचमच से बोल के भिजवा दूंगा। रघुनाथ, अगर यही बात है तो मैं भी रसिका को भेज सकती थी ना, लेकिन तू जानता है कि कुछ रिवाज होते हैं। नहीं माई, आप जैसा बोलोगे वैसे ही होगा। मैं जाऊंगा। मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये बात तुझसे कहने के लिए। देख रघुनाथ, मैं तो खुद चाहती थी कि अंतरा से तेरी शादी हो, तो ये बात मैं खुद ही करती। आप जानती हो ना माई, आपके लिए मैं मना नहीं कर सकता। रघुनाथ, इसीलिए तो मेरा सबसे चाहता है। जी माई। मसाला पूरी तरह तैयार है, अब बस बिरयानी पकने की देरी। माई, ये कौन सी बिरयानी पका रही हो आप? मुझे भी तो बताओ मोरलेस। रसिका, बिरयानी थोड़ी तीखी है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। तुम बस खाना और मजे लेना।
अय्या, उस दिन मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और बाद में मुझे नींद लग गई। फिर दूसरे दिन हॉस्पिटल में पता चला, नूर ने बताया सब कुछ ठीक ठाक हुआ। अच्छा ही है। सिर्फ एक बात खल रही है, तुम्हारी शादी में आशीर्वाद नहीं दे पाई। अरे मम्मा, आपका आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ है ना। अच्छा बता, घर गृहस्थी कैसी चल रही है और दामाद जी का ख्याल रख रही है ना? रघु तो बहुत खुश होगा। और तेरी सासू माँ, वो खुश है ना तुमसे? हाँ मम्मा, सब बहुत अच्छे हैं। और वो लड़का, क्या नाम है उसका? सत्या। वो भाभी, आप सिर्फ बातें ही करती रहेंगी या अंतरा को कुछ खिलाएंगी भी? खिलाऊंगी ना। खाने से याद आया, अरे तुम्हारे ससुराल में एक चूल्हे की रस्म हुई कि नहीं? हाँ मम्मी, हुई। हाँ। और देखिए, मैंने खीर बनाई, वो भी पापा वाली। मैं आपके लिए भी लाई हूँ, टेस्ट कीजिए। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी है। नूर, चम्मच तो लेकर आ। जी। ये लीजिए। बहुत टेस्टी है। बिल्कुल अपने पापा का हाथ पाया है तुमने। अरे ससुराल में तो बहुत तारीफ हुई होगी। रघु ने क्या कहा? लो, 100 साल उम्र है तुम्हारी, अभी नाम लिया और तुम आ गए। लो, ये खीर खाओ और मेरी बेटी की थोड़ी सी तारीफ कर दो मेरे सामने। जी, मैंने खाई थी। हाँ, लेकिन सासू के हाथ से नहीं खाई थी ना। लो ना। जादू है ना मेरी बेटी के हाथों में। हाँ, कहना नहीं चाहिए, नजर लगती है, लेकिन सच बता, इसके आने से तुम्हारी जिंदगी बदल गई है ना? हाँ, सचमुच मेरी जिंदगी बदल गई। ये शगुन के तोहफे माँ ने भेजा। अरे ये सब किस लिए? मेरी बेटी तुम्हारे घर पर खुश है, यही सबसे बड़ा तोहफा है मेरे लिए। प्लीज, भाई ने भिजवाया तो अभी रख लेने का है। ठीक है। नूर, जी। अरे खड़े क्या हो, दामाद जी आए हैं, चाय वाय तो पिलाओ, या फिर रघु वाला कहवा। हाँ, पसंद है ना तुम्हें? बना लो। जी। आ जाओ। और बताओ, हनीमून का क्या प्लान बनाया?
कैसे जवान बच्चे हो, अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया? हाँ वो आंटी, हम सोच रहे हैं कि किधर जाना है। अगर डॉक्टर साहब फ्री होते ना तो जरूर कहते कश्मीर आ जाओ। तुम कश्मीर तो नहीं गए होंगे ना? नहीं मम्मा, ये कश्मीर गए हैं। और कश्मीर गए हो? कब गए थे? डॉक्टर साहब से मिले? भाभी, आप सिर्फ बातें ही करती रहोगी या खेल भी खिलाओगी? अरे हाँ, कब से सोच कर रखा था उस खेल के बारे में। कैसा खेल मम्मा? अंगूठी वाला खेल। अंगूठी वाला? दूध में अंगूठी डालते हैं, फिर तुम दोनों उसे ढूंढोगे, फिर जो जीतेगा वो सामने वाले के दिल पर राज करेगा। देखते हैं अब मियाँ की उंगली पर दुल्हन है कि दुल्हन के हाथ में मियाँ जी की किस्मत। अरे नूर जी तुम बैठी क्यों हो? जाओ जाकर दूध लेकर आओ। जी। बहुत मजा आएगा। साहेब, जब अच्छे मूड से इंसान कहीं जा रहा हो तो उसे यूं आवाज देकर उसका मूड खराब नहीं करना चाहिए। जरूरी बात नहीं होती तो नहीं रोकती। कैसा? वैसे तुम्हारी धर्मपत्नी पग फेरे के रस्म के लिए मायके गई है। रस्म के मुताबिक तुम्हें वहां जाकर उसे लाना होगा। जाओ साहब, बहू को लेकर आओ। वो रघु मधुमक्खी की तरह अंतरा के आसपास मंडरा रहा है। जाओ जाओ जाओ। नहीं, आपके दिमाग में क्या चलता है, क्या घूमता है, ये समझ में नहीं आता है। आपने उस लड़की के घर सत्या को भेज दिया, रघु भी वही है। आप करना क्या चाहती हैं मैं समझ नहीं पा रहा। मनोहर भाऊजी, दिवाली है, आतिशबाजी तो बनती है ना? हाँ। बस उसी का इंतजाम कर रही हूँ। डॉक्टर साहब तो यहाँ नहीं है, लेकिन उनकी अंगूठी है। हम इसी से खेल शुरू करते हैं। आंटी जी, वो मुझे किधर तो भी जाना है, वो ये रस्म बाद में करते हैं। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अंतरा के पापा की तरह नहीं होने दूंगी। अरे नई नई शादी हुई है, बीवी को थोड़ा वक्त तो दो। ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर में खेल खत्म हो जाएगा। हाँ? अभी अंगूठी में इसमें डालती हूँ और खेल शुरू कर देते हैं, ठीक है? दोनों हाथ से।
आंखों ही आंखों में देखोगे या अंगूठी ढूंढोगे? ढूंढो। अरे वाह, दामाद जी जीत गए। अब जिंदगी भर तुम्हारा ही राज चलेगा अंतरा पर। अब अंतरा, अब इस डॉक्टर साहब की अंगूठी को रघु के हाथ में पहनाओ। ये इसकी जीत का इनाम है। अरे सोच क्या रही हो? पहनाओ अंगूठी। अरे वाह, लगता है कोई जश्न मनाया जा रहा है। आओ बेटा, समझ लो जश्न ही है। पगफेरे की रस्म की जा रही है। रघु जीत गया। अब सारी उम्र रघु का राज चलेगा अंतरा की जिद पर। बेटा, तुम्हारी जब शादी होगी ना, तो तुम्हारे साथ भी यही खेल खेलेगी तुम्हारी बीवी। मेरी बीवी, मेरी शादी। ठीक है, मैं अपने खेल का इंतजार करूंगा। आंटी बहुत देर हो गई है, अभी अपन चलता है। अरे देर कहाँ हुई, अभी तो आए हो। प्लीज आंटी, मुझे जाना होगा तो। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो? पगफेरे की बात तो पति अपने पत्नी को साथ में लेकर जाता है। आंटी, साहिब है ना, वो अंतरा को घर ले जाएगी। कैसी अशुभ बातें कर रहे हो? अंतरा तुम्हारी पत्नी है, वो कैसे ले जा सकता है? अंतरा तो बस तुम्हारे साथ ही जाएगी। नहीं मम्मा,
वो इनको काम है ना, तो मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम लोग ना आजकल के बच्चे रस्म ही बदल देते हो। अच्छा ऐसा करो, तुम भी अभी चली जाओ रघु के साथ। एक मिनट, मैं अभी आई। बहुत हो गया तेरा तमाशा। सच क्यों नहीं बोला तूने? और तुम मजे ले रही थी इस खेल के? नहीं साहिब, तुम जानते हो ना कि मम्मा की तबीयत कितनी खराब है। अगर उन्हें कुछ भी पता लगा तो पता नहीं क्या सदमा पड़ेगा उनके दिमाग में। मैं जानती हूँ कि मैं किसकी पत्नी हूँ। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कर पाई तुम्हारे लिए। ये एक छोटा सा तोहफा है, ये साड़ी। इसे रख लो। अपना ख्याल रखना।